गुड इवनिंग स्कॉलर्स। आई एम गुलरेज जाफरी बाई नेम। मैं आज जो सेकंड पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग का, उस पर डिस्कस करना चाहता हूँ, उसको समराइज़ करना चाहता हूँ, जिसमें मुकेश जो एक बच्चा है जो फ़िरोज़ाबाद में रहता है, जहाँ पे बेंगल मेकिंग होती है। बेंगल मेकिंग की सबसे ज़्यादा अगर कहीं फैक्ट्री है तो फ़िरोज़ाबाद में है, और वहाँ के लोग चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। लेकिन वो कैसे रहते हैं, किस कंडीशन में रहते हैं, इन बातों पे राइटर ने फोकस किया है। आइए इस चैप्टर्स को पढ़ा जाए। जिस तरह से मुलाकात साहब आलम से होती है राइटर की, उसी तरह से मुलाकात मुकेश से भी होती है। क्योंकि मुकेश अपना मालिक बनना चाहता है और वो ये डिक्लेयर करता है कि आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो राइटर उनसे पूछती हैं कि तुमको कुछ कार के बारे में पता है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? तो वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। और ये अलग जो इसकी सोच है वो राइटर को मिराज मालूम पड़ती है। मिराज का मतलब होता है भ्रम मालूम पड़ती है। उसको ये नहीं लगता कि ये बेंगल मेकिंग से कुछ अलग कर पाएगा। लेकिन ये जो मुकेश है बड़ा खुशी महसूस करता है। वो ये कहता है कि राइटर से कि आप हमारे यहाँ चलिए तो चीज़ों को जानेंगे। तो जब वहाँ पे वो लेके जाता है उनको, तो वहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे बहुत बुरी स्मेल्स आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें इधर का उधर गिरी पड़ी हैं। और जब वो इनके घर पहुँचता है, इनका घर कहाँ पे है? फ़िरोज़ाबाद में है, जहाँ की पूरी बस्ती ग्लास मेकिंग में बिज़ी है, इंग्रॉस्ड है, जो दिनों रात काम करते हैं। और उनकी आंखें इतना ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं अंधेरों से कि वो लाइट से या लाइट में आने से घबराते हैं वो लोग। और चूँकि दरअसल बात ये है कि यहाँ की फैक्ट्रियों में लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं और बच्चों का काम करना इलीगल समझा जाता है। और अगर लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए या इन्फोर्स किया जाए तो मुकेश जैसे बच्चे जो यहाँ पे बेंगल मेकिंग का काम करते हैं, इनके फादर हुए, इनके एल्डर्स हुए, उनको जेल पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन कोई भी इनके साथ खड़ा होता हुआ नज़र नहीं आता। क्योंकि जो मिडिल मैन है यहाँ पे, सारी कमाई वो कर लेते हैं और इनको बहुत कम बच पाता है। और जब इनके घर पे राइटर पहुँचती हैं तो ये देखती हैं कि बड़ा क्राउडेड सा घर मालूम पड़ता है। एक ही घर में जानवर भी रह रहे हैं, एनिमल भी रह रहे हैं, को एग्जिस्टिंग इन प्राइमल स्टेट मालूम पड़ता है। तो जो घर इनका बन रहा है, मुकेश की जो एल्डर ब्रदर है, मुकेश के जो एल्डर ब्रदर हैं, उनकी वाइफ हैं। उनकी वाइफ की ज़िम्मेदारी है लोगों का खाना बनाना। जो उनकी जो मुकेश की भाई है, जो भाभी हैं, उनका काम ये है कि पूरे घर की वही इंचार्ज मालूम पड़ती है, पूरे घर वालों का खाना वही बनाती है। और हमेशा जो है बड़ों के सामने वो घूंघट की रहती है, क्योंकि ये कस्टम की डिमांड है। और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो भी बहुएं आती हैं, जिस घर के बड़े लोग उनको बहू कहते हैं, जो बहुएं आती हैं वो बहुत दिनों तक अपने बुज़ुर्ग के सामने, अपने बड़ों के सामने चेहरा खोल के नहीं रखती, तो घूंघट काढ़ के रखती हैं। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें देखती हैं। तो बात करने पे ये पता लगता है, जब ग्रैंड मदर बताती हैं कि यहाँ के लोग सब, जितने लोग हैं यहाँ पे, सब लोग ग्लास ब्लोइंग का ही काम करते हैं, ग्लास गलाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, और यही उनका कर्म है। भगवान ने यही उनकी ज़िंदगी में लिखा है। इस तरह की सोच है वहाँ के उनके घर वालों की। और बहुत से लोग यहाँ पे अंधे हो जाते हैं चूड़ियाँ बनाते, क्योंकि अंधेरी फैक्ट्री है, प्रॉपर लाइट नहीं होती है। तो जैसे जैसे चूड़ियाँ बनाते जाते हैं, जैसे जैसे उनकी एज गुजरती जाती है, वो अंधे हो जाते हैं और इसी को वो किस्मत मानते हैं। और उनका ये कहना है कि ये गॉड गिवन लीनिएज है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता।
तो हर घर में बेंगल्स हैं पाइल्ड ऑन। 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, जो 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स का मतलब ये है कि जो ठेला पे रख के ये लोग चूड़ियाँ बेचते हैं। और फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स हैं जो है बहुत अच्छी रोशनी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ के लोगों को, और इनकी आंखें बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं अंधेरों से। और यहाँ पे एक बच्ची होती है सविता नाम की, जो एक पिंक ड्रेस पहन के बैठी होती है, जो ग्लास को जोड़ने का काम करती है। शायद इसको कभी जब ये बड़ी हो जाएगी तो एक दिन क्या होगा कि ये वही चूड़ियाँ पहन के अपने ससुराल चली जाएगी और हिना लगाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी। तो चूँकि ये सिंबलाइज़ करता है, ये वुमन के सुहाग को सिंबलाइज़ करता है, चूड़ियाँ जो है वुमन के सुहाग को सिंबलाइज़ करता है। और इनका ये कहना है कि हमें तो एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं मिला। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स यहाँ के लोग जो देते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं, और इनकी जो ड्रीम देखने की, ख्वाब देखने की एबिलिटी है वो शायद खो गई है। तो राइटर मुकेश से पूछती हैं कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, मतलब तुम लोग एक टीम क्यों नहीं बनाते। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, इनका कोई लीडर नहीं है, और ये सबकी बातें सुनते हैं। और जो लोग बिचौलिए लोग होते हैं वो इनकी गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं। वो इनके माल को, इनके जो भी ये चीज़ें बनाते हैं, बेंगल्स बनाते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, ये तो गरीब ही रह जाते हैं, लेकिन जो मिडिल मैन हैं, लोग बीच के लोग हैं, वो अमीर हो जाते हैं। तो इस तरह से इनका सिस्टम चलता है। और चूँकि इनका कास्ट का भी स्टिग्मा है, कास्ट का भी दाग है, इनको ये लगता है कि हम इसीलिए बने हैं, वी आर डेस्टाइंड फॉर दिस। साहूकार से भी इन लोगों को दिक्कतें होती हैं। और लेकिन जब इन्हीं लोगों के बीच में पला हुआ एक बच्चा मुकेश जो है वो एक अलग ख्वाब देखने की कोशिश करता है, तो राइटर उसके बारे में जानना चाहती हैं। तो कहता है कि मैं तो एक मोटर मैकेनिक बनूँगा। तो हालांकि जो गैराज है वो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। और एक बार ये राइटर उससे पूछती हैं, जब वहाँ से एक प्लेन गुज़र रहा होता है, वो पूछती हैं, तो कहती है कि तुम प्लेन उड़ाना चाहोगे। तो बड़ा एम्बैरेस महसूस करता है। और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और शायद वो कंटेंट हो जाता है कि नहीं, मैं तो कार ही चलाऊंगा, कार तक ही अपने आप को कंटेंट मान लेता है, सेटिस्फाइड कर लेता है। तो इस तरह से ये चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।